जोर का होता है। टक्कर का योद्धा एक ही है ये। प्रेमी को गिराने के लिए एक ही जो योद्धा समर्थ है, दूसरा नहीं समर्थ है। जैसे क्रोध और लोभ है, ये इसी की उपज है, काम की। कामः संजायते क्रोधा, और काम की पूर्ति में लोभ, और काम की पूर्ति में बाधा में क्रोध। लोभ और क्रोध इसी की उपज है, काम की। सबसे बड़ा सुभट योद्धा काम ही है, ज्ञानियों के लिए भी और प्रेमियों के लिए भी। ये ज्ञानियों को नित्य बैरी है, नित्य दुश्मन है, ये कभी ना घाने वाला महापापी, महापापना, ये महान पाप कराने वाला महासनो, चाहे जितना भोग लो कभी तृप्त नहीं होने वाला। तो जैसे ही हमारे हृदय में, वैसे सबके हृदय में काम है, लेकिन जैसे ही हम काम विजयी होने की सोचते हैं वैसे ही अपना विशेष रंग दिखाता है। प्रिया प्रीतम के मिलन का मतलब काम विजयी होना, भगवत प्राप्ति का मतलब काम विजयी होना। जो ही हम इस पर शासन करना चाहते हैं, तो जैसे हम किसी दुश्मन के अंडर में हैं तो निश्चिंत है, और जब हम भागने की कोशिश करेंगे तब वो हमारे हाथ पैर तोड़ेगा, तब वो हमको बंदी बनाएगा। ऐसे ही जब हम सोचते हैं अब हम भगवत प्राप्ति करेंगे, अब ये गंदा विचार हमारे अंदर में इतना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब इसको रोकने के लिए ही ये सत्संग है, नाम जप है, भगवान से प्रार्थना है। रोना चाहिए एकांत में, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हे नाथ, आप ही हमें सामर्थ्य दो कि हमारे अंदर कोई विकार न रहे। तो वही करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वही भगवान माँ की तरह बचाते हुए, प्यार करते हुए आगे बढ़ाते हैं। वो कहा है बहुत बड़ा शत्रु, ये सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे कोई भी हो। ये इस दुश्मन को बिना नाम जप के और बिना गुरु आश्रय के परास्त नहीं किया जा सकता है। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है कि बहुत खाने वाला, कभी ना घाने वाला, ज्ञानियों का नित्य दुश्मन ये काम है, यही गिराता है। इसलिए अर्जुन, इसको तुम मार, किससे? विवेक रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से मार। ये कितना भोगोगे, कहां तक भोगोगे? कभी तृप्ति हुई है क्या किसी की? इसका मतलब है त्यागात शांति निरंतरम, ना कि भोगात शांति निरंतरम। भोग से तो और अग्नि बढ़ेगी, और काम बढ़ेगा, और वासना बढ़ेगी। तो धर्म पूर्वक जब काम को सेवन किया जाता है तो उससे वैराग्य आता है। जैसे गृहस्थी है धर्म पूर्वक, शास्त्र मर्यादा, और विरक्ति है तो आजीवन ब्रह्मचर्य, तब इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो काम तो प्रेम और ज्ञान दोनों में बाधा पहुंचाएगा। जहां आप कमर कसोगे, बाधा तो सबको पहुंचा रहा है, लेकिन वो उस समझ नहीं पा रहे। पर जब ज्ञान और प्रेम की तरफ बढ़ोगे, तब वो तुम्हारी टांग खींचेगा संसार की तरफ, तब तुम्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा। जो तुम भोगना चाहते हो उससे अधिक आपको सुविधा दे देगा। वो माया है ना, आप भोगो, कोई परेशानी नहीं। और अगर आप भोगों को स्वीकार कर लिए तो प्रिया प्रीतम से मिलन की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, योग्यता नष्ट हो जाएगी। भोगेश्वरी प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, मुझे भगवत प्राप्ति कर ली, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता है। वो वही सोच सकता है जो भोगों का त्याग कर रहा है, और जिसके हृदय में भगवान की कृपा से ये बात आ गई कि मानव जीवन की दिव्यता भगवत साक्षात्कार करना। अब इन भोगों में फंस करके मैं अपने जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। तो गृहस्थ होते हुए, हर कर्तव्य करते हुए धर्म से चलता है, भगवान का नाम जप करता है। और देखो, एक खास बात यह कि जितने भी विकार हैं, ये तभी हमको परास्त करते जब इनको बहुत प्यार देते हैं। दुश्मन को प्यार दोगे तो गला ही काटेगा, दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं, क्योंकि धोखा नहीं हो पाएगा। अगर दुश्मन को दोस्त मान करके रख लिया तो गला काट देगा। हम लोग ये बेवकूफी कर चुके हैं बहुत जन्मों से कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी हमारे मन में है, हृदय में है, देखो। पर हम इनको इतना छुपा के रखते हैं कि किसी से कह नहीं सकते। हमारे अंदर जो ये हमारा नाश कर रहे हैं, बोलो हम इनके खिलाफ हैं या अनुकूल हैं? अंदर से देखना। अगर सभा में खड़े होके पूछा जाए आपके अंदर काम है, तो आप पूरा झूठ बोल देंगे, नहीं जी। आपके अंदर अहंकार है? नहीं जी, मेरे अंदर अहंकार कहाँ है। अर्थात आप दुश्मनों को छुपा रहे हैं ना, अपने हृदय के दुश्मनों को आप छुपा रहे हैं बड़ी सेफ्टी से। हर आदमी छुपाता है। और अगर दुश्मनों को चौड़े में खड़ा करके इनको दुश्मन बना दो और फिर इनकी खिलाफत करो, तो खास बात यह कि तुम्हें इसलिए परास्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे दस्तखत के बिना इनमें कोई पावर नहीं है। जैसे मन नेत्रेंद्रिय के साथ हुआ, मुझे रूप देखना है, मुझे नहीं देखना है। आंख खुली, भला दिखा दे, नहीं देखना है। जब हम स्वीकृति दे देंगे, अच्छा देख लो, तो ऐसे नेत्र घूम जाएंगे, हम देख लेंगे। नेत्रेंद्रिय मन के साथ नहीं रूप देख सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। श्रवणेंद्रिय मन के साथ तब तक शब्द नहीं सुन सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। ऐसे हर इंद्रिय तब तक भोग नहीं भोग सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो हम चाह को अपनी ना जानकर इनकी चाह को अपनी मान लिया, इसलिए हमारा नाश हो रहा है। मांग रहा है अंदर से काम, और हम क्या कर रहे हैं? हम मान लिए कि ये मेरी मांग है, और मैं मर। दुश्मन की बात को हम अपनी बात मान लिए, तब हम मरते चले जा रहे हैं, जबकि वो मेरा विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय है। अगर समझ पा रहे हो अध्यात्म है ये। हम जब काम को अपना विषय मान लेते हैं तब हम परास्त हो जाते हैं।